So, hello everyone, welcome back to my next video for class 12 beginner. So today we are going to learn a new chapter, that is goodwill, nature and valuation. So I hope आपने फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाला फिनिश कर लिया होगा। आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं गुडविल का। तो चलिए देखिए हमारा नया चैप्टर। और आप ये याद रखना, ये जो आपका चैप्टर है वो क्लास 12 के अलावा आपके ग्रेजुएशन में भी हेल्प करने वाला है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप नए हो इस चैनल में तो ये रही मेरी चैनल, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा गुडविल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज, सारी थ्योरीज गुडविल की, और जो प्रैक्टिकल है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल, क्योंकि आज हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है, आज हमारा थ्योरी टॉपिक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल की मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेचर क्या है गुडविल की, गुडविल को हम क्यों वैल्यूएट करते हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, और हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, जो कि है परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। आज हमारी ये सारी थ्योरीज फिनिश हो जाएंगी, फिर हम अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मेथड्स क्या क्या हैं गुडविल को कैलकुलेट करने की, हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम इसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम थ्योरी फिनिश करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई जस्ट वांट टू से यू कि अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं मतलब आपका वीडियो क्वालिटी नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप अपना वीडियो ऑन करके अपनी क्वालिटी को 360 में रख सकते हो। अगर आपको आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अपना हेडफोन यूज़ कर सकते हो, और प्लीज़ आप अपनी फ़ोन को लैंडस्केप मोड में होकर वीडियो देखना, तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So if you are new, then this is my channel name. You can subscribe my channel, okay, because in this channel you will get video of class 12. So this is my channel name. Let's start today's topic. Today we are going to learn theory, only theory, okay. After theory we will learn numericals. So this is our chapter. ये आपकी TS गरेवाल बुक की है। इफ़ यू हैव दैट बुक देन ओपन इट, और अगर नहीं है तो आप इस स्लाइड से देख के पढ़ लीजिएगा। तो देखिए हमारा सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ गुडविल। सो गुडविल का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो एंटरप्राइजेस मतलब बिजनेसमैन को हेल्प करता है अच्छा प्रॉफिट कमाने में। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा। तो गुडविल क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो आपके बिजनेसमैन को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। ये किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल लिखा है कि अगर कोई बिजनेसमैन, आपको एंटरप्राइजेस डिफ़िकल्ट लगेगा इसलिए मैं इसकी जगह पे बिजनेसमैन बोल रही हूँ। देखिए अगर कोई बिजनेसमैन किसी कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक, तो वो कस्टमर उस बिजनेसमैन के सर्विस से इतना खुश हो जाता है कि वो जब भी कुछ भी सामान लेना होता है तो वो उसी के पास जाता है। क्यों उसके पास जाता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो प्रोड्यूसर है, ये जो सेलर है, ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब वो कस्टमर बार बार सेलर के शॉप में जाता है तो सेलर को क्या होता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि वो बार बार सेल करता है। और जब प्रॉफिट किस वजह से बढ़ा, क्योंकि बार बार कस्टमर उसकी शॉप में गया, और कस्टमर क्यों शॉप में गया, क्योंकि कस्टमर को उसकी गुडविल अच्छी लगी। तो जब प्रॉफिट बढ़ेगा मतलब गुडविल भी बढ़ेगा। अब आप नीचे देखो, नीचे आपके बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं, बहुत सारे अदर्स के। ठीक है, आप इसमें से कोई सा भी डेफिनेशन याद कर सकते हो। मुझे इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छी लगी क्योंकि इनकी डेफिनेशन में इन्होंने गुडविल को बहुत ही इजी वे में समझाया है। इन्होंने गुडविल को कहा है कि गुडविल क्या है, एक
नेम है, एक रेपुटेशन है बिजनेस का, जो एक पर्टिकुलर कस्टमर को अट्रैक्ट करता है कि वो वही प्रोडक्ट बार बार खरीदे। ठीक, आप गुडविल को बहुत आसानी से समझ सकते हो, लेकिन आप उसको डिफ़ाइन जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है। ये एक ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को बार बार उस बिज़नेस मैन के बिज़नेस में ले जाती है और बार बार उसी के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए फोर्स करती है। ठीक, और ये बहुत अच्छी चीज़ है एक बिजनेसमैन के लिए कि अगर उसका गुडविल मार्केट में बहुत अच्छा है तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीचर ऑफ गुडविल। अब उसको पढ़ते हैं हम। तो देखिए, हमारा फीचर ऑफ गुडविल यानी हमारी गुडविल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि वो इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट है मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इंटेंजिबल एसेट मतलब जिसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल को भी हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। सेकंड पॉइंट है हमारा कि गुडविल की कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है, मतलब ये ऑनर के साथ ही रहता है। ठीक, तो जैसे हमने क्लास 11th में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी पढ़ा था, तो वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑनर की गुडविल है तो ये ऑनर के साथ ही रहती है। लेकिन इसकी एक रिलाइजेबल वैल्यू होती है जब बिज़नेस बिकता है तब। जब बिज़नेस आप बेचते हो तो गुडविल का भी रिलाइजेबल वैल्यू होता है, और यही रीज़न है जिसके वजह से गुडविल को बोला जाता है कि गुडविल भले इंटेंजिबल एसेट हो बट वो फिक्सिशियस एसेट नहीं है। फिक्सिशियस एसेट का मतलब समझते होगे आप लोग, उसका मतलब होता है इमेजिनरी, जिसको आप इमेजिन किया जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो गुडविल है उसकी वैल्यू क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। वो हमेशा वैल्यू की जाती है वैल्यूअर के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि गुडविल हमें हेल्प करता है हाई प्रॉफिट अर्न करने से। तो देखिए, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था बाटा के बारे में। कहीं ना कहीं जब लोग बाटा को प्रिफ़र करते हैं, हमेशा बाटा ही खरीदते हैं, तो बाटा की प्रॉफिट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं उसके गुडविल की वजह से है, क्यों, उसके नेम की वजह से है कि बाटा उसके ब्रांड के वजह से है। तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि गुडविल के वजह से क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिल रहा है, आपकी प्रॉफिट बढ़ रही है। तो ये रहा ये पॉइंट। अब चलिए हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें क्या लिखा हुआ है फीचर ऑफ गुडविल के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि गुडविल क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि गुडविल इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर्स टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। जो कस्टमर को उस पर्टिकुलर बिजनेस के पास लेके जाती है कि वो उस पर्टिकुलर बिजनेस का ही प्रोडक्ट खरीदे। हमारा सिक्स पॉइंट है कि गुडविल को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि लोकेशंस, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशंस। ये सारे जो हैं वो फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। सो अभी आप बस इतना याद रखिए कि ये सारे फैक्टर्स के नेम हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका नेचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का नेचर क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, जिसका मतलब है हम उसको देख और छू नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको मैं बता दूं कि देखिए, जब एक टेंजिबल एसेट की बात होती है, टेंजिबल एसेट मतलब विच वी कैन सी एंड टच, फॉर एन एग्जांपल मशीन, ठीक है, बिल्डिंग, ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। तो जब इनकी वैल्यू कम होती है तो इनको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब इनकी वैल्यू कम हो तो उसको बोलते हैं डेप्रिशिएटेड। लेकिन गुडविल हमारा क्या है, गुडविल हमारा एक इंटेंजिबल एसेट है, तो हम डेप्रिशिएट वर्ड की जगह हम इसके लिए यूज़ करते हैं एमोर्टाइज्ड। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा कि डेप्रिशिएशन वर्ड होता है टेंजिबल एसेट के लिए यूज़ और इंटेंजिबल एसेट के लिए यूज़ होता है एमोर्टाइज्ड।
तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, क्लास 11th में आपने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े होंगे। तो 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली आपका इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर है। उसमें ये बात कही गई है कि गुडविल तब ही रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में जब उसके लिए हम कंसिडरेशन पे करेंगे। ठीक है, आप एक बार ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। इंटेंजिबल एसेट प्रिस्क्राइब दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। गुडविल तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होगा जब तक आप उसके लिए कुछ पैसे या कुछ कंसिडरेशन नहीं देते। कंसिडरेशन मतलब कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी उसके बदले दोगे तब जाके वो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो वैसे ही सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है वो गुडविल जो आप खुद से बनाते हो। जैसे कि बाटा ने अपनी गुडविल मार्केट में खुद बनाई है, उसने वो गुडविल किसी से ख़रीदा नहीं है, उसने वो गुडविल खुद बनाया है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में आपका टॉपिक है आगे, तो हम और डिटेल्स में पढ़ लेंगे। अभी बस इतना आप समझ लीजिए कि हमारा गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट है और हम उसकी वैल्यू अगर कम होती है तो हम उसको एमोटाइज वर्ड बोलते हैं। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये बात कही गई है कि अगर गुडविल के लिए अगर हम कंसिडरेशन पे करते हैं तब वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, अगर हम पे नहीं करते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, क्योंकि वो खुद से जनरेट किया हुआ गुडविल है, उसके लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं की गई है, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा नेचर। अब चलिए नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। तो गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत कब कब पड़ती है। तो देखिए ये हमारे डिफरेंट केसेस हैं जिसमें हमको गुडविल को वैल्यू करना होता है। सबसे पहले चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर का मतलब होता है जो पार्टनर्स हैं जब वो अपने आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जब उसको वो बदलते हैं तब भी गुडविल को बदलना पड़ता है। ठीक, तब हमें गुडविल की ज़रूरत होती है, गुडविल को भी चेंज करना होता है। दूसरा है हमारा जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, तो जब क्योंकि कोई नया पार्टनर आ रहा है तो भी हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तब भी गुडविल वैल्यू किया जाता है। और जब कोई पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई बेचता है तब भी गुडविल वैल्यू की जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब दो या दो से अधिक फर्म आपस में मिलते हैं तब भी गुडविल वैल्यूड होता है। तो इस तरीके से हमने ये जान लिया कि गुडविल कब कब वैल्यूड होता है। ये सारे आपके केसेस थे, आप ये सारे केसेस एक बार देख लीजिएगा कि कब कब गुडविल आपका वैल्यूड होता है। तो अब हम चलते हैं आगे की टॉपिक पे जो कि हमारा फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था बहुत सारे फैक्टर्स के नाम। अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये सारे फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जो गुडविल है हमारे फर्म का वो बहुत सारे फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है और नीचे में सारे फैक्टर्स के नाम दिए गए हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये फैक्टर हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इफ़िशिएंट मैनेजमेंट। अब आप मान लीजिए अगर आपके बिज़नेस में आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सारा काम संभालते हैं, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा ग्रो करेगा आपके कॉम्पिटिटर के बिज़नेस से। ठीक, और जब आपका बिज़नेस ज़्यादा ग्रो करेगा तो लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक मार्केट में रेपुटेशन बन जाएगा। तो जब लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, वो आपके ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, जिस वजह से आपकी प्रॉफिट इंक्रीज़ होगी और आपका गुडविल भी बढ़ने लगेगा। ठीक, तो ये पहला फैक्टर था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा फैक्टर है फेवरेबल लोकेशन। अब मान लीजिए आपका जो बिज़नेस है वो किसी ऐसे जगह पे है जिसमें लोग आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, आसानी से वो जाके वो सामान खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस में आएंगे। ठीक, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस में आएंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेल होगा तो क्या होगा, आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी, और जब प्रॉफिट बढ़ेगी तो आपका गुडविल भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपका गुडविल इसमें अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो
फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, मान लीजिए अगर आप एक फर्म हो और आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हो, मतलब आप लंबे समय तक बिजनेस करोगे जिसमें आप परचेस और सेल करोगे एक फेवरेबल प्राइस में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप एक फेवरेबल प्राइस रखोगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट इसलिए होंगे क्योंकि आप बार बार अपने प्राइस में चेंजेस नहीं करते हो, तो आपका प्राइस फेवरेबल है, तो इस वजह से लोग अट्रैक्ट होंगे। तो जब लोग अट्रैक्ट होंगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा और आपके प्रोडक्ट बिकने से आपकी प्रॉफिट भी बढ़ेगी और आपका गुडविल भी बढ़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब है जब आप लंबे समय से बिज़नेस कर रहे हो, तो जब आप लंबे समय से बिज़नेस करते हो तो कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट गेन कर लेते हो अपने कस्टमर का, जिस वजह से आपका सेल बढ़ता है, और जब आपका सेल बढ़ता है तो आपकी प्रॉफिट भी बढ़ती है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका गुडविल भी बढ़ेगा। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा आपका पॉइंट। नेक्स्ट में चलते हैं एडवांटेज ऑफ पेटेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेटेंट्स क्या होता है, एक तरीके का राइट। जब आप कोई नई चीज़ों को खोज के लाते हो तो आपको एक पेटेंट राइट मिलता है, ठीक। तो इसके ऊपर आप बाद में वीडियोस बना दूँगी अगर आपको डाउट होगा तो। अभी फ़िलहाल हम पॉइंट पढ़ते हैं कि इससे हमारा गुडविल कैसे अफेक्ट करता है। तो देखिए पेटेंट क्या होता है, पर्टिकुलर आपके हाथ में एक राइट हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का। तो उससे क्या होगा, क्योंकि आप ही एक इकलौते इंसान रहोगे जो बिज़नेस में पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो कस्टमर को जब भी वो प्रोडक्ट चाहिए होगा वो बस आपके पास ही जाएंगे। तो इस वजह से आपका अगेन सेल बढ़ेगा, और सेल बढ़ा मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ा मतलब आपका गुडविल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, एक्सेस टू सप्लाईज। तो देखिए जब आप बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा सेल करते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, और जब आपका प्रॉफिट होता है तो आपकी गुडविल भी बढ़ती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी। तो क्वालिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे कि बाटा की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिस वजह से उसकी सेल हाई होती है और उसकी गुडविल भी हाई होती है। तो आई होप आपको ये सारे फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी फैक्टर में डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। देखिए आप चाहो तो थ्योरी स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मोटिव होता है कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हम उस चीज़ को पूरे डिटेल्स में पढ़ें ना, ताकि हम उसको कॉन्सेप्ट समझें कि क्या हो क्या रहा है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्रैमिंग करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बट चीज़ों को समझना सबसे बड़ी चीज़ होती है। और गुडविल तो ऐसा चैप्टर है जो आपके बोर्ड में ही नहीं, आपके ग्रेजुएशन टाइम में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, इन केस अगर आप बीकॉम करते हो तो, या फिर आप कुछ भी कॉमर्स से रिलेटेड कोई कोर्स करते हो तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा 8 पॉइंट है मार्केट सिचुएशन। अब चलिए देखते हैं मार्केट सिचुएशन गुडविल को कैसे अफेक्ट करता है। तो देखिए अगर आपका जो बिज़नेस है वो इतना अच्छा है कि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिज़नेस के प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेंगे। जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिज़नेस से प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेंगे तो आपकी प्रॉफिट क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगी। जब प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी तो आपका गुडविल भी बढ़ेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट देखने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्क। तो देखिए जो हमारा गुडविल है और जो रिस्क है वो आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है उनका। इन्वर्स मतलब होता है उल्टा, अगर रिस्क बढ़ा तो गुडविल कम होगा, और अगर रिस्क घटा तो गुडविल ज़्यादा होगा। तो ये याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे। बहुत जल्द मैं इकोनॉमिक्स का भी वीडियो बनाने वाली हूँ, तो अभी आप फ़िलहाल ये सीख लीजिए कि अगर आपका रिस्क जो है वो कम होगा तो गुडविल आपकी ज़्यादा होगी, और अगर आपका रिस्क जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो गुडविल क्या होगी आपकी, कम होगी। ठीक, तो चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ बिज़नेस। नेचर ऑफ बिज़नेस में ये है कि अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हो जिसका मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है
और आपके पास सप्लाई की भी कमी नहीं है। तो जिस वजह से आप क्या करोगे, आप उस ज़्यादा से ज़्यादा सेल करोगे। जब आप सेल ज़्यादा करोगे तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो गुडविल भी ज़्यादा होगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पास्ट परफॉर्मेंस। तो पास्ट परफॉर्मेंस मतलब मान लीजिए अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और आपका पिछला परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो चांसेस है कि आप आगे भी बहुत अच्छा करोगे, जिस वजह से आपकी गुडविल और अच्छी होगी। अगर कंपेयर करो किसी नए फॉर्म का जिसकी लेस प्रॉफिट है उसके कंपैरिजन में। अब चलिए लास्ट फैक्टर है आपका अदर फैक्टर। देखिए जितने फैक्टर हमने पढ़े वो सारे फैक्टर तो गुडविल को अफेक्ट करते ही हैं। उसके अलावा जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज, जब आप सेल कर देते हो तो आप सर्विस देते हो ना, रिपेयरिंग वगैरह का, तो वो सारी चीज़ें से भी आपकी गुडविल अफेक्ट होती है। गुड कस्टमर रिलेशन, मतलब आप अपने कस्टमर की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हो, उससे भी आपकी गुडविल अफेक्ट होती है। गुड लेबर रिलेशन, जब आप अपने लेबर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उनको खुश करते हो, तो उससे भी आपकी गुडविल अफेक्ट होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। अब हम अपना लास्ट थ्योरी टॉपिक देखते हैं, जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो टोटल गुडविल को 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपका फर्स्ट है परचेज गुडविल और सेकंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आई होप आपको पता होगा इसके बारे में। तो देखिए परचेज गुडविल ये होता है जिसको आप परचेज करते हो कुछ कंसिड्रेशन दे के। कंसिड्रेशन मतलब कुछ चीज़ें देकर, या तो आप कैश दोगे या फिर कोई और चीज़ दोगे उसके बदले, बट आप कुछ दोगे, तब जाके जो आपको गुडविल मिलेगी उसको बोलते हैं परचेज गुडविल, यानी ख़रीदा हुआ गुडविल। तो देखिए आपका एक एग्जांपल है नीचे, ए बी बिजनेस हाउस एक्वायर महागुन बिजनेस। ए बी बिजनेस जो है उसने महागुन बिजनेस को लिया है, ठीक है, और उसने कितना पैसा दिया, टोटल 10 लाख रुपीज़ कंसिड्रेशन में दिया। जिसमें जब उसने बिज़नेस लिया तो महागुन का टोटल आपका 20 लाख का एसेट्स था और लायबिलिटी थी 12 लाख की। तो जब आप 20 लाख से एसेट से 12 लाख का लायबिलिटी माइनस करोगे तो 8 लाख क्या है आपका एक्सेस एसेट मिलेगा आपको। लेकिन आपने कितना पे किया उसके लिए, आपने उसके लिए 10 लाख पे किया। जो 2 लाख एक्स्ट्रा पे किया वो क्या है आपका, वो आपका गुडविल है। कहीं ना कहीं उस महागुन का जो बिज़नेस होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा मार्केट में, और आपने सोचा क्यों ना मैं उसका बिज़नेस खरीद लूँ, तो उसकी जो गुडविल है वो मुझे मिल जाएगी। तो आपने क्या किया, 8 लाख देने की जगह उसको 10 लाख दिया। तो ये क्या हो गया, आपका परचेज गुडविल का एग्जाम्पल हो गया। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि गुडविल जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में मेंशन होती है तब जब आप उसको परचेज़ करते हो, यानी आप उसके लिए कुछ कंसिड्रेशन पे करते हो तब। अब चलिए हम अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, इसके बाद हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, जो कि है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में। ठीक, आप देख सकते हो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है वो गुडविल जिसके लिए आपने कोई कंसिड्रेशन ना दी हो, ठीक है, जिसको आपने परचेस ना किया हो, ना ही कुछ कंसिड्रेशन दिया हो। ये आपके खुद से जनरेट की हुई गुडविल होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था बाटा ने अगर अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड, अपना इमेज खुद से बनाया है, ठीक है, तो वो क्या है, एग्जांपल है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी परचेज़ वाली गुडविल का, जो मैंने उसमें नहीं दिया था। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली में वॉलमार्ट ने फ़्लिपकार्ट को ख़रीदा है, तो आप ये बता सकते हो या आप ये बोल सकते हो कि क्योंकि वॉलमार्ट ने फ़्लिपकार्ट को ख़रीद लिया, एक्वायर कर लिया, तो जो फ़्लिपकार्ट की गुडविल थी अब किसके पास चली गई है, वॉलमार्ट के पास चली गई है। तो ये एग्जांपल आपका परचेज़ गुडविल का कह सकते हैं हम, क्योंकि उसने उसको ख़रीदा है, उसके लिए कुछ पैसे दिए थे। और बाटा को हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोल सकते हैं, क्योंकि बाटा ने अपनी गुडविल खुद बनाई है, उसने किसी से ख़रीदा नहीं है। ठीक, तो ये रह गया आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में। इसकी कुछ फीचर्स दी हुई है, देखिए ये लिखा हुआ है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो क्या होती है,
इंटरनली जनरेटेड होती है, ठीक। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं रिकॉर्ड किया जाता। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं होता। और ये लास्ट है हमारा कि गुडविल हमेशा वैल्यू की जाती है वेलवेयर के द्वारा। तो इस तरीके से हमने आज क्या कर लिया, अपना थ्योरी, गुडविल का जो थ्योरी है वो फिनिश कर लिया। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। और मैं चाहूँगी अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको रोज़ हर एक दिन एक नई वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। और मैंने बहुत सारे चैनल विज़िट किए जहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हैं, या उनको कुछ क्वायरीज़ होती हैं तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपके हर क्वेश्चंस के आंसर दूँ, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ और मैंने ज़्यादा सोशल मीडिया में मेरे कोई अकाउंट्स नहीं है, ना ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, जिस वजह से मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना यूट्यूब का। तो आप जो हो, आप मेरे मीडियम हो, अगर आप चाहो तो आप मुझे भी हेल्प कर सकते हो। किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करके, बस यही मैं चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती, ताकि मैं अपने इस वीडियो से क्लास 12 में जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सके उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने वीडियो में अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाऊँ, ताकि आपको हेल्पफुल मिले आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू।